आदरणीय उपस्थित सभी महानुभाव, शिक्षकगण एवं प्रिय मित्रोगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। अमूल्य रत्नों से सुशोभित भारत भूमि कितनी पवित्र है, कितनी सौभाग्यशाली है, ये बात किसी से छिपी नहीं। यह रत्न गर्भा भारत भूमि अपने गर्भ से असंख्य नवरत्न शिशु रूप में पैदा कर चुकी है, जिन्होंने अपने ज्ञान से विश्व को प्रकाशित किया, रोशन किया। मां भारती के ऐसे ही एक अमर पुत्र हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने पूर्वजों के धाती को संभालकर पथ के अंधकार को नष्ट किया। उपनिषदों के अनुसार हमारा ये शरीर एक रथ के समान है और हमारी आत्मा एक रथ की, और इस रथ को संचालित करती है हमारी बुद्धि, और इस बुद्धि का आधार होता है विवेक। अगर हमारी बुद्धि में विवेक है तो निश्चित ही हमारे जीवन में आनंद है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही विवेकानंद है। संन्यास से पूर्व स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। एक बार बालक नरेंद्र अपने पिताजी के साथ बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहे थे। पिताजी ने पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बालक नरेंद्र ने जवाब दिया, पिताजी कोचवान। अपने भविष्य की और स्पष्ट संकेत कर दिया था बालक नरेंद्र ने। स्वामी विवेकानंद भगवान श्री कृष्ण की तरह कोचवान ही तो थे, दिशा निर्देशक ही तो थे। और यह हमारे देश का सौभाग्य है कि आज हमारे देश में हर माता पिता, हर शिक्षक अपने बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के समान, स्वामी विवेकानंद के समान दिशा निर्देशक बनाना चाहता है। लेकिन शायद ही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी माता पिता, कोई भी शिक्षक अपने बच्चे को राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्जुन के समान योद्धा नहीं बनाना चाह रहा। आदि शंकराचार्य ने जिस प्रकार वैदिक धर्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार विदेशी धर्माचार्यों के समक्ष सनातन धर्म की नवीन व्याख्या करने के लिए अवतरित हुए थे स्वामी विवेकानंद। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का अद्भुत चमत्कार था स्वामी विवेकानंद के अंदर। जब वे शिकागो गए तो किसी ने भागवत गीता को सबसे नीचे रखे और सारे धार्मिक ग्रंथों को उसके ऊपर रख दिया, और उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि भागवत गीता सभी धर्मों की जनक है, पर वह तो सबसे नीचे रखी है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वृक्ष की जड़ें हमेशा नीचे होती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म महान हैं, पर हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि शायद राष्ट्र की परिकल्पना केवल मात्र इसी धार्मिक ग्रंथ में मिलती है। इसीलिए हम खाना बदोश नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने सर्व संभाव और जन सेवा का जो मंत्र फूका था, उसकी केवल पहले जरूरत नहीं थी, आज भी उतनी ही जरूरत है। भारत पहले समय में जिस गुलामी को झेल रहा था, वो प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, लेकिन आज वह हमारे मन में घर कर गई, जिसने हमारी सोच और समझ को गुलाम बना के रखा है। बाहरी आकर्षणों के प्रति अंधाधुंध दौड़, मनुष्य को मनुष्य ना समझना, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे हो रहा शोषण, कर्तव्यहीनता और अधिकारों को छीनने
की होड़ क्या आज के समाज का ये विकृत रूप नहीं है? और सबसे बड़ी मूर्खता, आज का युवा धर्म के प्रति विमुखता दिखा रहा है। धर्म क्या है? निर्धारित कर्म ही धर्म है। आपका और मेरा यहाँ आना निर्धारित कर्म था, वही हमारा धर्म है, इसीलिए हम धार्मिक हैं। फिर धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब? हमारा संविधान भी हमें धर्म निरपेक्षता नहीं सिखाता। हमारा संविधान हमको पंथ निरपेक्षता सिखाता है। हमारे राष्ट्र को ये कहा जाता है कि हमारा राष्ट्र सबसे युवा राष्ट्र है। युवा किसे कहते हैं? वो युग जिसको देखते ही दूसरे के मुंह से बाहर निकल जाए, वह होता है युवा। और अगर हम स्वामी विवेकानंद के कहे हुए वचनों का सही से अनुसरण करें तो हम वाकई में ऐसे युवा बन सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें उन आदर्शों को अपने आदर्श बनाने चाहिए जो स्वामी विवेकानंद के आदर्श थे, और तभी हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।